ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम तृतीय प्रश्न पत्र कालिदास के पाठ्य पुस्तक मेघदूतम में से जो श्लोकों की व्याख्या कर रहे थे, तो पूर्व में का श्लोक संख्या है 11। श्लोक देखिए छात्रों। कर्तुम यच्च प्रभवति महिम उच्छलिन्द्रां बन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानोत्सुकाः आकैलासाद् विस्किसल्ये यच्छेत्पार्थ्यवन्तः सम्पत्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहायाः। छात्रों, यहाँ पर महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से मेघ से इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम्हारा जो ये गर्जन है और इसके द्वारा होने वाली जो वर्षा है, उससे पृथ्वी कंदलियों से युक्त होकर उपजाऊ हो जाती है। अर्थात जो तुम्हारा गर्जन है वह पृथ्वी को कुकुरमुत्तों से युक्त करके उसे उपजाऊ बनाने में समर्थ है। उसी प्रिय कर्ण प्रिय तेरे गर्जन को सुनकर वर्षा ऋतु में मानसरोवर को जाने के लिए उत्कंठित, उत्सुक और कोमल कमल नालों के टुकड़ों को अपने मुंह में दबा करके, अर्थात रास्ते का भोजन बना करके या रास्ते में जाने के लिए भोजन को अपने मुंह में रखकर साथ ले जाने वाले जो राजहंस हैं, वो कैलाश पर्वत तक तुम्हारे साथ यात्रा करेंगे। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर अत्यंत कोमल कमलनाल के टुकड़ों को भोजन करने वाले हंस विशेष लंबी यात्रा पर उन टुकड़ों को साथ ले जाते हैं तथा रास्ते में उन्हें ही खाते हैं। ये लाल चोंच एवं लाल चरण वाले विशिष्ट हंस हैं। मेघ के साथ जाने वाला साथी भी मेघ जैसा ही विशिष्ट है। तो विद्यार्थियों, यात्रा में एक उत्तम साथी की भी आवश्यकता होती है और यही महाकवि कालिदास ने मेघ को यक्ष के द्वारा पाथे एवं सहयात्री रूप दोनों साधनों को बता करके यात्रा के कष्ट को हल्का करने का संकेत भी दिया है। तो इस प्रकार से छात्रों, यहाँ पर मंदाक्रांता छंद और विप्लम श्रृंगार रस है। अगला श्लोक देखिए छात्रों। आपृच्छौ प्रिय सखम ममुम तंगम आलिंग्यम शैलम वंद्ये पुंसां रघुपति पदे रंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोग मेत्ते स्नेह व्यक्तिश चिर विरहजम मुंचितो वाष्पम उष्णम। विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे मेघ, मनुष्यों के द्वारा पूजित श्री रामचंद्र के चरणों से मध्य भाग में चिन्हित अपने प्रिय मित्र रामगिरी नामक पर्वत को गले लगा करके उससे अलग होने के लिए आज्ञा लेना कितना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक वर्षा ऋतु में आपके संपर्क को पाकर वह रामगिरी पर्वत दीर्घकालीन विरह से उत्पन्न गर्म भावों, आंसुओं को छोड़कर आपके प्रति प्रेम का प्रकाशन करता है, प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। तो प्रस्तुत श्लोक में देखिए छात्रों, प्रत्येक वर्ष वर्षा काल में मेघ का रामगिरी के साथ मिलना होता है और चिरकाल के बाद में मिलने वाले मित्रों की प्रेम और स्नेह में एक दूसरे के प्रति आंसू बहाना स्वाभाविक क्रिया है। तो मेघ वर्षा करके आंसू बहाता है और दूसरी ओर ग्रीष्म से संतप्त पर्वत रामगिरी मेघ की छाया और वर्षा के जल को पाकर के वाष्प को
छोड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो दोनों मित्र आंसू बहाने के साथ दीर्घ निश्वास छोड़ रहे हों। कवि ने बड़ी ही सरलता के साथ में वाष्प शब्द का प्रयोग दोनों भावों की सुंदर अभिव्यक्ति को कर रहा है। तो इस प्रकार से मेघ और पर्वत दोनों का यहाँ पर कवि ने मानवीकरण भी किया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर मंदाक्रांता छंद सिद्ध होता है। अगला श्लोक हम देखते हैं। मार्गम तावश्नु कथयेतस त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रप्रियं खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्गन्तासि यत्र क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुजः। छात्रों, अगले श्लोक में यक्ष इस प्रकार से मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, अब मैं तुम्हें यात्रा के लिए मार्ग को कहूँगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि अब बतलाने वाले मुझसे अपनी यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुनो। उसके बाद में कानों को प्रिय लगने वाले मेरे संदेश को भी सुनो। जिस मार्ग पर दुर्बल होकर थक कर पर्वतों पर विश्राम करके और जल बरसा देने के कारण दुर्बल शरीर वाला होता हुआ नदियों के अत्यंत हल्के अर्थात शरीर पोषण के योग्य जल का उपभोग करके तुम आगे हुआ नदियों के अत्यंत उपभोग करके तुम आगे को जाओगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से कह रहे हैं कि श्रोत्र के द्वारा पीने के योग्य अर्थात सुनने के योग्य है, यानी अत्यंत सरल और मधुर संदेश है। नीरस संदेश सुनना मेघ पसंद ना करे, इसलिए यक्ष ने अत्यंत सरल और मधुर संदेश मेघ को देकर के मेघ को उत्सुक बनाए रखा है। और वर्षा के पूर्व जल से पूर्ण मेघ भारी शरीर वाला होता है, तो इस प्रकार से गमन करने के कारण वो थकेगा, और जब वो थकेगा तो उसे विश्राम की आवश्यकता होगी। तो रास्ते में मार्ग में वर्षा करके बरस करके मेघ हल्के शरीर वाला हो जाएगा। वर्षा हो जाने पर मेघ हल्के शरीर का हो जाएगा, इसलिए दुर्बल या कृश हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसे पुनः मजबूत होने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे लंबा मार्ग पार नहीं कर पाएगा। इसलिए महाकवि कालिदास ने यक्ष के द्वारा उसे सलाह दी है कि नदियों का जो अत्यंत हल्का सुपाच्य जल है वो उसे पी करके आगे बढ़े। और नदियों का जो जल है वो कैसा होता है? मीठा होता है, किसी भी दोष से रहित होता है, इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यक्ष ने अपने सुंदर संदेश को मेघ को दिया। अगला श्लोक हम देखते हैं छात्रों। अद्रेः शृंगम हरति पवनः किंस्वित् इति उन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानात् अस्मात् सरसनिचूलात् उत्पतोदङ्मुखं खं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूल हस्तावलिनाम। छात्रों, यहाँ देखिए, तो प्रस्तुत श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि आकाश मार्ग से जा रहे तुमको देख करके क्या वायु पर्वत की चोटी से उड़ाकर ले जा रहा है? ऐसी आशंका के कारण ऊपर की ओर मुंह उठाकर देखने वाली सिद्धों की स्त्रियों के द्वारा अत्यंत आश्चर्य के साथ देखे गए उत्साह वाले आप मार्ग में दिग्गजों की सूंडों के प्रहार को रोकते हुए गीले वेतों वाले इस स्थान से उत्तर दिशा की ओर आकाश में उड़ जाना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं
कि यहाँ पर महाकवि कालिदास इस प्रकार से श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि दिग्नाग का अर्थ है दिग्गज, यक्ष, रक्षक और सिद्ध, ये सभी देवयोनि विशेष हैं जो कैलाश पर्वत के वन क्षेत्रों में निवास करती है। तो सिद्धाग्नाओं के द्वारा मेघ का उत्साह देखा जाएगा। इसके द्वारा मेघ में अधिक उत्साह का संचार होगा। सुंदर और सिद्धि प्राप्त स्त्रियां मेघ के उत्साह को देखेंगी। इतना कहने मात्र से मेघ का जो उत्साह है वो अत्यधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि सामर्थ्यवान मेघ उन स्त्रियों की प्रशंसा पाने के लिए अधिक सामर्थ्य दिखाएगा। ऐसा महाकवि कालिदास कह रहे हैं और ये अर्थ विशेष ध्वनित भी हो रहा है। तो छात्रों, इस प्रकार से यहाँ पर मंदाक्रांता छंद और संदेह अलंकार सिद्ध होता है। अगला श्लोक सुनिए छात्रों। रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्षम एतत् पुरस्तात्। वल्मीकि काग्रात् प्रभवति धनुः खण्डम् आखण्डलस्य येन श्यामं वपुः अतितरां कान्तिम् आपत्स्यते ते बर्हेणैव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णुः। प्रस्तुत श्लोक में छात्रों महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं विद्यार्थियों कि हे मेघ, अन्न आदि की जो उत्पत्ति है वो आपसे ही होती है। समस्त प्राणियों के जीवन का आधार आप ही हैं, क्योंकि आप ही वर्षा करते हैं, तभी पृथ्वी जो है वो अन्न को उपजाती है और समस्त प्राणी अन्न को ग्रहण करके अपना जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से मेघ की प्रशंसा करते हुए यक्ष इस प्रकार से आगे और वर्णन कर रहा है कि पद्मराग और वैदुर्य आदि जो श्रेष्ठ मणियाँ हैं, उन मणियों की क्रांति का जो मिश्रण है, उनके मिश्रण के समान दर्शनीय दिखाई पड़ने वाला इंद्रधनुष का खंड सामने बाम्बिके यानी दीमकों के द्वारा बनाया गया मिट्टी का जो टीला है वो उसके ऊपर से अग्रभाग से निकल रहा है, जिसकी कांति से तुम्हारा श्याम वर्ण वाला शरीर उज्जवल और चमकदार कांति वाले मोर के पंखों से चमकने वाले श्री कृष्ण के सांवले शरीर के समान अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है। अर्थात हे मेघ, तुम्हारा जो इंद्रधनुष है वो इस समय भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर के समान शोभायमान हो रहा है। अनेक रंगों की मणियों की प्रभा से सम्मिश्रण से दिखाई देने वाले वर्णों के समान इंद्रधनुष का जो वर्ण है वो सुंदर और चमकीला होता है। किंवदंती है कि वल्मीक में रहने वाला नाग, उसकी जो मणि है, उसकी मणि से इंद्रधनुष का प्रादुर्भाव होता है। तो शायद इसी किंवदंती को ध्यान में रख करके महाकवि कालिदास ने कहा है कि वल्मीक के अग्रभाग से इंद्रधनुष को निकलता हुआ देख करके उसकी जो शोभा है, उसकी जो आभा है, उसकी जो सुंदरता है वो ऐसी प्रतीत हो रही हो जैसे कि मानो सांवले शरीर वाले, मोर पंख को धारण करने वाले, उज्जवल आभा वाले श्री कृष्ण के समान हो। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है और कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है और मंदाक्रांता छंद है। इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर
पूर्व में के 15 श्लोकों की व्याख्या पूर्ण होती है। धन्यवाद।